दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 72 बीपीएससी ये पॉलिटी का मिक्स सेट है। इसमें 50 क्वेश्चंस पॉलिटी का है। तो आप सब इसको रिवाइज कर लीजिए, फटाफट एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए और अपना रिवीजन को फास्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को शामिल करके एक नए राज्य का निर्माण करना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। और किसी भी राज्य में का क्षेत्र में वृद्धि करना, वो परिवर्तित करना, ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। राज्य का नाम में परिवर्तन करना, ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सचेतक शब्द का। संविधान में, भारतीय संविधान में सचेतक शब्द का जो वर्णन किया गया है उसका क्या मतलब है? तो भारतीय संविधान में सदन के नियम और संसदीय कानून में सचेतक पद का उल्लेख नहीं है। इसमें कहा गया भारतीय संविधान या सदन के नियम और संसदीय कानून में सचेतक पद का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, संसद में अपना सचेतक नियुक्त करता है। उन्हें राजनीतिक दल द्वारा सहायक सदन नेता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। सदस्यों का सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष नहीं। अब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच का प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है? ये भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होनी चाहिए और कोई भी लाभ के पद पर नहीं हो। अब है गोलकनाथ मामला 1967। इससे संदर्भ में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये गोलकनाथ मामला 1967 का केस है, जिसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, जिसमें लिखा गया संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे से परिवर्तित नहीं कर सकती। इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। नेक्स्ट 1978 आया मेनका गांधी मामला। इसमें लिखा गया अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या का विस्तार किया है। ये मेनका गांधी में दिया है। और इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स में, जिसमें लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संविधान, मूल अधिकार और नीति निर्देश के बीच संतुलन। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संविधान के मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के बीच संतुलन के बारे में मिनर्वा मिल्स में कहा गया है। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे समिति किससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको विस्तार से देखते हैं अभी हम। ये प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक व जनजातियों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति नेहरू जी, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, वित्त समिति भी राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो समिति के भाग हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठी अनुसूची के बारे में बोला गया है। छठी अनुसूची में कैसे कौन कौन से जनजाति किस राज्य के संबंध हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 244(2) एवं 274(1) में इस आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। अभी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। मद्रास और मुंबई को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वर्ष 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि 6 माह के लिए होती थी, उसको मिल गई। ये 1861 के जो अधिनियम के तहत हुआ था उसके बारे में कि मद्रास और मुंबई को विधायी शक्तियाँ मिल गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में क्रमशः विधान परिषद का गठन हुआ। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वर्ष 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता मिली। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। तो ये 1861 परिषद अधिनियम का है। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को कब किया गया? 1967 में 21वां संशोधन में। कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को 1992 के 71वां संशोधन में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92 संशोधन में शामिल किया गया। उसी तरह उड़िया का नाम बदलकर ओडिया 2011 के 96वें संशोधन में किया गया है। अब हम कौन कौन से कंट्री से के संविधान से क्या क्या लिए हैं उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। कनाडा का संविधान में संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका का संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड का संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन सिद्धांत और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन विधि का शासन, विधायी प्रतिक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों का पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सब ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। आप सब 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब राज्यों के गठन व वर्ष से संबंधित का प्रश्न है। गोवा कब हो गया था? 1987 में। पुडुचेरी थे 1962 में। हरियाणा 1966 में। नागालैंड 1963 में। मणिपुर 1972 में। छत्तीसगढ़ 2000 में। तेलंगाना 2014 में। भारत का महान्यायवादी सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा परिभाषित है, जो कि महान्यायवादी के बारे में कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा परिभाषित है। महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी सलाह देता है। सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में उपस्थित होता है। भारत के राष्ट्रपति में को 3 शक्तियाँ प्राप्त है, यानी 3 वीटो प्राप्त है। कौन सा? एक आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। आत्यंतिक वीटो में विधेयक अधिक बहुमत से खारिज किया जाता है। निलंबनकारी में साधारण बहुमत से खारिज किया जाता है। और पॉकेट वीटो में विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये 50 क्वेश्चंस का सेट था। अभी नेक्स्ट सेट में देखते हैं कौन सा एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। आप सब वॉच करते रहिए और लाइक
और सब्सक्राइब भी करते रहिए और सब। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।